हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पोकेमॉन एनाइमे वर्ल्ड। और आज हम बात करने वाले हैं पोकेमॉन जर्नी के एपिसोड 3 की। चलो शुरू करते हैं। हमारे हीरो अभी सो रहे हैं और थोड़ी देर बाद उठ भी जाएंगे। और एस यहाँ पर पहली बार खाना खा रहा है, तो उसने बहुत सारा खाना खाया, क्योंकि उसने आज तक इतना सारा खाना कभी नहीं देखा था और उसे यह बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगा। और वो प्रोफेसर के पास गए तो प्रोफेसर बोले कि क्या तुम सबको अच्छी नींद आई? तो एस बोला कि हाँ, अच्छी नींद आई। प्रोफेसर कहीं पर जाने की तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं चलता हूँ। हम्म, तो एस भी बोला कि मैं भी चलूँगा, और गो भी बोला कि मैं भी जाऊँगा। तो वो अपनी लैब में चले जाते हैं। और लैब में जाने के बाद कहता है कि मैंने आपको अपने साथियों से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, तो अपने साथियों से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। तो ये है मेरा असिस्टेंट रेंजी, और ये है किकुना। और तभी थोड़ी देर बाद उनके पास एक मैसेज आता है, जिसमें बहुत सारे आयुसुर है जो एक सिटी में रहते हैं। बहुत सारे, मतलब बहुत ज़्यादा सारे थे। उनकी एक पूरी लाइन थी। और इन सब को देख कर इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि एक सिटी के अंदर इतने सारे आयुसुर कैसे हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम भी वहाँ पर जाके इनको देखना चाहते हैं। तो ऐसो और गो ने कहा कि हम चलेंगे देखने के लिए। और ऐसा अपने पिताजी से कहता है कि तुम भी चलोगे मेरे साथ। तो प्रोफेसर ने उनसे कहा कि तुम्हारे पास स्मार्टफोन है? ऐसा कहता है स्मार्टफोन? हाँ, स्मार्टफोन ये लो, और तुम भी लो। और इसी प्रकार प्रोफेसर ने स्मार्टफोन इसको भी दे दिया और गो को भी दे दिया। और तभी कहा कि अपने स्मार्टफोन को ऊपर करना। तो उन्होंने ऊपर किया, तो उसके अंदर रोटोम चले गई और वो उनकी पोकेमॉन डेक्स बन गई अब। और प्रोफेसर ने कहा कि इसे स्मार्टफोन रोटोम कहते हैं। और इसके अंदर फंक्शन है कि पोकेमॉन इंडेक्स का भी, जिसमें तुम किसी भी पोकेमॉन की जानकारी देख सकते हो उसकी तरफ से कर। तो एस और गो कहते हैं कि लेट्स गो, अब चलते हैं, अब तो भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तभी सीन चेंज होता है और जाता है टीम रॉकेट की अड्डे की ओर, जिसमें सकाकी टीम रॉकेट के तीनों जुमूरों का आप अंदर जानते ही होंगे शायद, जेसी, जेम्स और म्याऊ। लेकिन हम इसके अंदर उनका नाम लेंगे कोजीरो और म्याऊ, और आगे देखेंगे। ये सभी आपस में बात करें। सकाकी उनसे कहता है कि हमारा क्या लक्ष्य है यहाँ पर। तो टीम रॉकेट के सभी सदस्य कहते हैं कि पोकेमोनों को चोरी करना, उनको यूज करना और बहुत सारे ताकतवर पोकेमोनों को इकट्ठा करना। तो सकाकी कहता है कि तो मैंने भी अपना सीक्रेट वेपनों को तैयार कर रखा है, तुम भी अपना काम शुरू कर दो। तभी सभी कहते हैं कि जैसी आपकी इच्छा हो, आपकी इच्छा ही हमारा आदेश है और हम इसकी पालना जरूर करेंगे। और एस और को कहते हैं कि शायद वो यहीं कहीं पर होना चाहिए, क्योंकि वो अपने पॉकेटेक्स में देख रहे थे कि वो पोकेमॉन शायद यहीं कहीं पर होंगे। तभी उनको पीछे से आवाज़ आई, तो वहाँ पर मिस जेसी, यानी कि इंस्पेक्टर जेसी, वो गाड़ियों को रोक रही थी, शायद किसी के जाने के लिए जगह बना रही थी। तभी वहाँ से थोड़ी देर बाद आइबिसुर गुजरने लगे। तब वह इसको देखा कि इतने सारे आइबिसुर, ओ ये तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और जैसे ने कहा कि इसके अंदर देखो, ये यहाँ आइबिसुर रहना ज़रा भी सुरक्षित नहीं है। ये है टीम रॉकेट जो पोकेमोनों को चुरा लेती है। और गो ने भी कहा कि इसकी तो शक्ल देखे हुए बता सकते हैं कि ये पोकेमोन चोर हैं। तो जैसे ने कहा कि तुम यहाँ पर घूम तो सकते हो, पर इनसे अपना ध्यान रखना, ये बहुत ही डेंजर है। तभी पिकाचू की नज़र एक ऐसे पोकेमॉन पर पड़ती है जो दीवार की ओर अब टक्कर मार रहा था, मतलब कहीं पर जाने की कोशिश कर, लेकिन उससे जाया नहीं जा रहा था। तो
एस कहता है कि चलो मैं इसकी मदद करता हूँ, लेकिन वो कहता है कि नहीं, इसकी मदद नहीं करनी है, मैं नहीं करनी है, ये इसकी लाइफ है खुद की, वैसे खुद ही इससे लड़ना चाहिए। लेकिन एस का तो आप जानते ही हो कितनी फीलिंग्स वाला है, तो उसकी मदद करना चाहता था। और तब एस उसकी मदद करने के लिए जाता है, तभी आईवे शुरू से टेक से नीचे गिरा देता है। और को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अब इन्वेस्टिगेट नहीं करने वाला, मैं अकेला ही इन्वेस्टिगेट करूँगा। एस भी कहता है कि हाँ तुम इसी के लायक हो। और वो कहता है कि तुम तो मेरी फ्रेंडशिप के लिए भी लायक नहीं हो, मैंने तो पिछली बार ऐसे ही कह दिया था कि तुम ही मेरे दोस्त बनोगे। तो एस कहता है कि हाँ जाओ तुम अपने काम करो। तभी आईवसुर अपनी वाइन भी यूज़ करके उस दीवार पर चढ़ जाता है। तो वो दोनों भी एक साथ दीवार पर चढ़ने लगते हैं और वो कहते हैं कि तुम मेरी कॉपी मत करो, एक दूसरे से कहते हैं। और एस और पिकाचू जल्दी उस दीवार पर चढ़ जाते हैं, लेकिन बेचारा को उसने आज तक अभी ऐसे कैसे कभी भी नहीं किया था, तो वो चढ़ नहीं पाया। तो एस सामने की ओर देखता है तो उसे एक टावर नज़र आता है। तो वो अपने पॉकेट डेक से पूछता है कि क्या है, तो वो बताती है कि ये है एक पोकेमॉन जिम, जो भी और जिसका अभी निर्माण चल रहा है। और अभी भी वो वेनासुर वाइन भी यूज कर आगे जाता जा रहा था। जब एस और को नीचे पहुंच गई दीवार से, तब उन्हें एक स्वीट सी यानी कि आइवसुर के फूल के से अरोमा की स्मेल आने लगी, मतलब फ्रेगनेस, सुगंध आने लगी उनको। कहा ये तो बहुत ही अच्छी है, कितनी सुगंधित है ये थी आइवसुर के फूल में से निकलने वाली अरोमा की सेंट। और वो आइवसुर एक निश्चित दिशा में चलता जा रहा था। और वो कह रहा है कि शायद इसके ये बल्ब में से जो सुगंध आ रही है, ये इसका कारण हो सकता है कि ये शायद इवॉल्व होने वाला है। इसके तहत सच में चलो देखते हैं। लेकिन वो भूल गए थे कि उनको आपस में बात नहीं करनी है, लेकिन फिर भी वो आपस में बात करने लगे थे। चलो, और पिकाचू इन दोनों के नखरे देखकर उफ ये क्या कर रहे हैं। और एस और वो पिकाचू आइवसुर के पीछे चल देते हैं और आगे जाके देखते हैं कि तो कि सारे के सारे जो आइवसुर और बुलबासुर होते हैं वो सभी उस पोकेमॉन जिम की ओर जाते हैं। और पहले एक आइवसुर आगे बढ़ता है और वो ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन और बाकी सभी निराश दिखाई देते हैं। तो वो कहता है कि तुम्हें कैसे कह सकते हो, क्या इनका चेहरा देखकर साफ कह सकते हैं कि ये निराश है। तब आइवसुर ऊपर चढ़ता है और उसके पीछे सभी चढ़ने लगते हैं और एस और को भी ऊपर चढ़ने लगते हैं। एस तो ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन वो उससे बेचारा को उससे ऊपर चढ़ा ही नहीं जाता और उसे शर्म आने लगती है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। तब एस उसकी मदद करता है कि मेरा हाथ पकड़ लो और ऊपर आ जाओ। तो एस उसका हाथ पकड़ कर उसे ऊपर खींच लेता है और गो भी उसके ऊपर चढ़ने में मदद करता है और एस उसे ऊपर खींच लेता है। और एस और गो दूसरी मंजिल पर आ जाते हैं, जहाँ से वे आगे चलते जाते हैं और ऊपर चढ़ते जाते हैं और आखिर में वो उस जिम के टॉप पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर सारे आइवसुर और बल्बासुर धूप सेक रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि वो कुछ करने वाले, और वहाँ पर बहुत ही अच्छी हवा भी चल रही थी। तो एस ने कहा कि चलो हम भी ऐसा करते हैं। तो एस और पिकाचू भी ज़मीन पर लेट कर ऐसा करने लगते और कहते हैं कि वाह क्या बात है, क्या हवा चल रही है, ये तो बहुत अच्छी है। तो वो भी कहता है कि ये कर क्या रहे हैं। तब वो से भी नहीं रहा गया और वो भी करने की कोशिश करता है कि वाह इसमें भी मज़ा आ रहा है, यहाँ की हवा कितनी अच्छी है। तभी वहाँ के आइवसुर और बल्बासुर चमकने लगते हैं। ऐसा लगता है कि वो इवॉल्व होने वाली हैं, लेकिन अचानक ही कहीं से एक ज़ाद आया और उन सभी को ऊपर उठा दिया। तभी आपने इनका डायलॉग तो सुना ही होगा, दुनिया को तबाही से बचाने के लिए, सारी दुनिया को एक साथ लाने के लिए, दुनिया से बुराइयों को मिटाने के लिए, प्यार को हर तरफ फैलाने के लिए, मैं हूँ जेम्स और मैं म्याउथ। इस प्रकार से डायलॉग बाजी करते हैं और
और इनका नाम देखिए, इसमें कोजीरो है और मुसासी। हम इसका नाम यही यूज़ करेंगे शायद आगे आने वाले एपिसोडों में, कोजीरो और मुसासी। तभी एस को कहते हैं तो टीम रॉकेट है। उनको कहता है कि मैंने तो इन्हें पहली बार देखा है। और म्याऊ कहता है कि मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तभी गो की आँखें फटी की पड़ी रह जाती। कहते हैं बोलने वाला म्याऊ तो मैंने तो इसे पहली बार देखा है, पहली बार देखा, ये बोल रहा है। तो म्याऊ कहता है क्या है नॉनसेंस बोल रहे हैं। तभी यश कहता है कि ईमानदारी से सभी बलबासर को और आइविसर को वापस कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा। तो जेम्सी कहती है कि आप हिम्मत हो तो ले लो। तो एस कहता है कि पिकाचो आयरन टेल यूज़ करो, और आयरन टेल यूज़ करने के बाद जाल कट कर नीचे गिर जाता है और सभी आइविसर और बलबासर नीचे सही सलामत आ जाते हैं। तो जेम्सी कहती है कि हम नीचे जा रहे हैं। नीचे जाने के बाद तभी एक ऊपर से एक सीक्रेट वेपन आता है, जिसके बारे में सका कह रहा था कि मैंने एक सीक्रेट वेपन बनाया है। और सीक्रेट वेपन के अंदर बहुत सारी पोकेबॉल्स थी, और उसके अंदर एक होल भी था जिसमें कॉइन डालना था, लेकिन उनके पास कॉइन नहीं था। तो उन्होंने एक आइडिया सोचा। तो आपको समझ भी गई होगी इस पिक्चर को देखकर उन्होंने क्या सोचा होगा। म्याउथ का जो लकी चैम है वो उसके अंदर डाल देते हैं उठाकर, और पोकेबॉल्स बाहर निकाल लेते हैं और देखते हैं, और देखकर मुस्कराने लगते हैं कि ये आज तो मज़ा ही आ जाएगा। तभी वो बाहर निकालते तो उसमें से निकलता है ट्राइनेटर और एक गैराडोस। ये बहुत ही शक्तिशाली पोकेमॉन है। और गैराडोस ने पहला हमला कर दिया, और ये है आइस फैंग। और ट्राइनेटर ने भी फायर फैंग यूज़ किया, और ट्राइनेटर ने फिर डार्क पल्स यूज़ किया, और पिकाचू ने उन सब को डॉज किया और इलेक्ट्रो वेव यूज़ किया। फिर यानी कि लाइटनिंग स्पीड यानी कि क्विक अटैक यूज़ किया। क्विक अटैक यूज़ करने के बाद गैराडोस को सीधा सर पर लगा, लेकिन इनमें से उनको कुछ भी नहीं हो सकता, यानी कि ट्राइनेटर को और गैराडोस को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। फिर जेम्सी कहती है फिर से इस बार गैराडोस हाइड्रो पंप यूज़ करता है और पिकाचू को जाके सीधा लगता है, यानी कि पिकाचू इस बार थोड़ा बहुत डैमेज हुआ था। और तभी जेम्स ट्राइनेटर को स्टोन एज यूज करने के लिए बोलता है, और स्टोन एज से भी पिकाचू को बहुत ज़्यादा चोट लगती है। और वो कहता है कि ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा। और एस कहता है पिकाचू से क्या तुम ठीक हो, पिकाचू क्या तुम ठीक हो। और जेम्स कहते हैं चलो इसे ख़त्म करने का समय आ गया है। और टीम रॉकेट के फाइनल अटैक से तभी अचानक ही पीछे से कुछ चमकदार रोशनी से आती है और ट्राइनेटर को और गैराडोस को बहुत ज़ोर से हिट करती है। तभी वो देखते हैं कि जो आइविसर और बल्बासुर होते हैं वो उन्होंने सोलर बीम यूज़ की थी, क्योंकि धूप में वो चार्ज हो जाते हैं, और चार्ज होने के बाद एक बहुत ही पावरफुल सोलर बीम यूज़ कर सकते हैं, और जिससे ट्राइनेटर को और गैराडोस को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि गैराडोस वाटर टाइप है और ट्राइनेटर भी रॉक टाइप रह गया, तो वो ग्रास के खिलाफ वीक है। तो जेम्सी और जेम्स ने कहा कि चलो अभी इसे ख़त्म करते हैं, बदला लेने का समय आ गया है। और वो दोनों एक साथ बोलते हैं हाइपर बीम यूज़ करो। तभी हाइपर बीम यूज़ करने से पहले ही एस कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, और वो सभी पोकेमॉनों के आगे आकर खड़ा हो जाता है। और वो देखता है कि वाह ये कितना अलग है सबसे, ये किसी से नहीं डरता। तभी ये अपने पिकाचू से कहता है कि पिकाचू यूज करो। इस अटैक को देखो आप गौर से, कि इसमें ये पिकाचू को 1,00,000 वोल्ट यूज करने के बारे में बोल रहा है। मतलब इसमें अपन इसको बोलेंगे थंडर बोल्ट, जबकि ये जेड मूव होता है पोकेमॉन अल्ट्रा सन एंड मून में। जो पिकाचू स्पेशल
इसकी हेड पहनने के बाद और जेड रिंग यूज़ करके करता है, लेकिन इसमें 1,00,000 वोल्ट ये सीधा डायरेक्ट यूज़ कर रहा है। मुझे भी समझ में नहीं है, यदि आपको समझ आता है तो कमेंट करना। तो हम इसे थंडर बोल्ट ही बोलेंगे। पिकाचू थंडर बोल्ट यूज़ करो, और थंडर बोल्ट पिकाचू को इतना खतरनाक था कि दोनों की हाइपर बीम को भी प्रोटेक्ट कर लिया, मतलब काउंटर कर दिया। और इतना खतरनाक झटका लगा और कैरेडस को और उस टर्नेटर को कि वो टीम रॉकेट के साथ ही उड़ गए। और तब टीम रॉकेट को पता चला कि ये जो यहाँ पर पोकेमोन है वो कुछ नहीं है, असली पोकेमोन तो है पिकाचू, वो कितना शक्तिशाली है। अब हमारा लक्ष्य केवल एक ही होगा, पिकाचू को पकड़ना। म्याउथ भी कहता है हम पिकाचू को पकड़ के रहेंगे, और टीम रॉकेट चली जाती है। सभी आइवसुर वेनसर में विकसित हो जाते हैं, और जो बल्बासुर होते हैं वो आइवसुर में विकसित हो जाते हैं। और जो उनके पल्प से यानी कि फूल से निकलने वाला जो आराम आता है वो आसपास के गार्डन में, सिटी में फैलने लगता है, और सभी जगह चमकने लगती है, और सभी फूल खिलने लगते हैं, और सब तरफ मतलब वातावरण बिल्कुल एकदम मस्त हो जाता है। आप भी देख सकते हो कितना मज़ा आ रहा है यहाँ पर, बटरफ्लाई उड़ रही हैं, कितना शानदार मौसम हो गया है। और ये बल्बासुर भी इविसर में विकसित हो गया। और वो कहता है कि एस तुम दोनों कमाल हो, और तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे हो। और दोनों फिर जाकर प्रोफेसर को वो फ़ोटोज़ दिखाते हैं आइवसुर की, वेनसुर की, और विकसित होने के बाद उनकी। तो वो प्रोफेसर कहता है ये तो सच में कमाल है, ये तो सच में एक अनोखी खोज है। तुम दोनों ने ये दूसरी बार किया है कि पहले लुडिया और अब ये बल्बासुर और वेनसुर वाली कहानी। और वो सातोशी कहता है कि ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, ये बहुत ही बढ़िया है, मतलब ग्रेट है। और वो कहता है ऐसे कि क्या हम फ्रेंड बन सकते हैं? तो ऐसे कहता है फ्रेंड, हम तो पहले भी फ्रेंड थे। वो कहता है कि हाँ मैं तो भूल गया था। तभी उनको याद आया कि उनकी तो लड़ाई हो गई थी, तब वो उनसे रहा नहीं गया, और वो दोनों गले मिल जाते हैं। और तभी प्रोफेसर की बेटी आती है और उनको कहती है कि उसके पापा कहते हैं कि वेलकम बैक, हाँ तुम्हें थोड़ी सी ज़्यादा देर लग गई। और ऐसा कहता है कि मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता, मुझे सभी एडवेंचर करने हैं। देखते हैं कि आगे कौन से एडवेंचर आने वाले हैं। और दोनों अपने सपनों को पूरा करने के लिए कल का इंतज़ार करते हैं। और यहीं पर हमारा एपिसोड 3 ख़त्म होता है। ए फ्रेंड्स, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए।